नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जिले में अपराधियों और पुलिस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, रायगढ़ जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहे बात जुए सट्टे को लेकर हो, चाहे जिले में कोयले कबाड़ का हो, पुलिस की संलिप्तता को नकारा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के युवा व्यवसायी मयंक मित्तल की खुदकुशी ने जिले वासियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद जिले के जागरूक एवं प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा मामले से जुड़े लोगों व पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध देखा जा रहा है। रायगढ़ में बुधवार को मयंक मित्तल की सुसाइड की घटना को लोग भले सुसाइड के एंगल से देख रहे हैं, पर पूरा मामला निष्पक्ष जांच में सामने आएगा। सूत्रों की माने तो पूरे मामले में जुआ का एंगल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवा व्यवसायी मयंक सुसाइड से पहले शहर के एक बड़े 3 स्टार होटल में लाखों रुपए जुए में हार गया था, जिसकी जानकारी होटल के सीसीटीवी फुटेज से मिल सकती है, जिसके बाद मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो मृतक मयंक पिछले लंबे समय से एक व्यक्ति विशेष के संपर्क में था, जिस एंगल को जांच का विषय माना जा सकता है। मृतक मयंक मित्तल का आज शहर में अंतिम यात्रा के दौरान भी लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे थे, जिसमें जुआ और सट्टा के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो मृतक मयंक दीपावली के दौरान 3 स्टार होटल में जुआ खेलने के बाद से भारी डिप्रेशन में था। खबरों की माने तो मयंक जुए में लाखों रुपए हार गया था। खबरों की माने तो जिले में यह पहली घटना नहीं है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इससे पहले भी आधा दर्जन लोग जुए और सट्टे के तगादे से त्रस्त होकर मौत को गले लगा चुके हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। बावजूद पुलिस प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय सूत्रों की माने तो जुए और सट्टे के कारोबार में रुपए वसूली के लिए एक विशेष व्यक्ति से जुड़े दर्जन भर अपराधी प्रवृत्ति के युवक शामिल है, जो जुए सट्टे में हारने वालों से रकम उगाही का कार्य करते हैं। लेकिन आज तक किसी भी मामले में पुलिस के हाथ इनके गिरबा तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहीं इस मामले में एक भाजयुमो नेता प्रवीण द्विवेदी ने भी गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें भाजयुमो नेता ने थानेदार की संलिप्तता की ओर इशारा भी किया है। उन्होंने मृतक मयंक मामले में थानेदार पर जुआ एवं सट्टे को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। न्यूज़ प्लस 21 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने युवा व्यवसायी मयंक मित्तल के आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए सोनू और अफजल को तलब किया है। आपको बता दें, न्यूज़ प्लस 21 में खबर प्रकाशित होते ही पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है और यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ऐसी जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।